आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आज हम एक बहुत ही अहम खबर पर बात करने जा रहे हैं जो कि मिडल ईस्ट की सियासत और कूटनीति में बड़ी हलचल मचा रही है। जहां हाल ही में अमेरिका ने कतर को साफ तौर पर कह दिया है कि दोहा में हमास के नेतृत्व की मौजूदगी अब कबूल नहीं की जाएगी। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा में इजरायली हमले बढ़ते जा रहे हैं और हमास के साथ सीज फायर और बंधक डील की बातचीत भी नाकाम हो रही है। अमेरिका दबाव और कतर की प्रतिक्रिया में अमेरिका ने कतर पर जोर देकर के कहा कि हमास के सियासी दफ्तर को बंद करो, नेतृत्व को देश से बाहर निकालो। कतर जिसने सालों तक हमास के नेताओं को पनाह दी, अब अचानक इस सियासी दबाव के आगे झुकता नजर आ रहा है। कतर ने हमास नेतृत्व को 10 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का फरमान भी जारी कर दिया है। यह फैसला तब लिया गया है जब अक्टूबर के मध्य में हमास ने सीज फायर और बंधक डील के मंसूबे को ठुकरा दिया। इसके बाद गजा में जारी संघर्ष और तेज हो गया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। वॉशिंगटन ने खुलकर कतर की हमास नेताओं की मेजबानी पर नाराजगी जाहिर की है और इसे पुरअमन मुआहदे की राह में एक बड़ी रुकावट बताया है। वहीं कतर और हमास के रिश्तों में दरार आ गई है। कतर का रोल हमेशा एक मध्यस्थता का रहा है। उसने कई बार हमास, इजराइल और अन्य हिस्सेदारों के बीच बातचीत की मेज सजाई है, लेकिन अब कतर के इस नए रुख से हमास के नेताओं में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। हमास के सीनियर लीडरान का कहना है कि कतर ने बिना किसी इत्तला के अचानक उन्हें मुल्क छोड़ने का फरमान सुना दिया है, जो कि सियासी धोखे से कम नहीं है। वहीं हमास नेतृत्व ने इस फैसले पर सख्त ऐतराज जताया। उनका यह कहना है कि कतर का यह फैसला अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का नतीजा है। उन्होंने इसे सियासी बेवफाई का नाम दिया है, खासकर तब जब गजा में मासूम अवाम पर इजरायली हमले बढ़ने जा रहे हैं और इन्हें कूटनीतिक मदद की सख्त जरूरत बताई जा रही है। हमास ने कहा कि उन्होंने कतर से ऐसी किसी भी नोटिस को मिलने से इनकार किया है और इसे एक तरफा फैसला करार दिया है। कतर की वजारत खारजा ने दावा किया है कि उन्होंने सभी हिस्सेदारों को इत्तला दे दी है कि हमास नेतृत्व अब मुल्क में मौजूद नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिकी सियासत इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, खासकर जब अमेरिका की नई हुकूमत के आने की तैयारी हो रही है। अमेरिकी कानून साजों, खासकर रिपब्लिकन पार्टी लीडर्स ने कतर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से यह अपील की है कि कतर में मौजूद हमास के नेताओं के आसे जब्त किए जाए, उनके इस्तरदाद की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह मामला सिर्फ कतर और हमास तक सीमित नहीं है, बल्कि मिडल ईस्ट की पूरी सियासत में एक नई तजहूद को दिखाता है। कतर जिसने हमेशा से हमास का सियासी और कूटनीतिक समर्थन किया था, अब खुद को अमेरिकी दबाव और अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी के बीच फंसा हुआ पा रहा है। क्या होगा अगला कदम? अब यह सवाल है कि कतर का यह फैसला उनकी सियासी मजबूरी थी या फिर एक सोची समझी चाल। क्या यह कतर की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचाएगा या फिर यह उसके कूटनीतिक हितों से बचने के लिए एक जरूरी कदम था? हमास और कतर के लंबे रिश्ते अब खतरनाक मोड़ पर है, जहां भरोसा टूटता नजर आ रहा है। गजा में जारी इंसानी बहरान के बीच अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नजरें अब कतर पर टिकी हैं कि क्या आगे कदम उठाएगा। तो नाजरीन, ये थी आज की तफसीलात। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर ताज़ा अपडेट सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।